जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 18 तक जो है ना सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 18 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे और इसके बाद जो है ना आपका एक सेट और बचाएगा, इसको भी जो है ना जल्द आपका अपलोड कर देंगे, ताकि एक दिन का समय जो है ना जितना भी क्लास करवाया गया सभी का जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। भगवान का नाम लेकर के अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे तरीके से जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है ना कि गलती ये मत कीजिए कि हाँ कभी OMR सीट भरने में या तो कलर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी है तो आप उसको सी मत रंगिएगा। इस तरह से जो है ना पहले आप जो भी क्वेश्चन का बनाइएगा तो उसको पहले बिंदु जो है ना आप उस OMR सीट में दे दीजिएगा कि बाद में जो है एक साथ अपना क्या करें, जितना बना उसके बाद उसको जो है ना कलर कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और जो क्वेश्चन पहले बनेगा पहले उसको बनाने की कोशिश करना है। बाकी अच्छे से जो है एक दिन अच्छे से बैठ करके 5 से 7 घंटा जो अच्छे से जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लीजिएगा। जितना भी क्लास करवाया गया है सभी को अच्छे से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आपको नंबर तो पता ही है, नंबर पर जो है ना जो भी क्वेश्चन याद रहेगा व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट मतलब लिख करके या तो कॉपी में लिख करके जो है उसको सेंड कर दिएगा, ताकि हम उसको एनालिसिस करवा सकें। ये बात ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग को नंबर मिल जाएगा, जिनको नंबर नहीं पता है टेलीग्राम पे नंबर डाल देंगे 7549392490, यही नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसी पे स्क्रीनशॉट आपका लिख करके या तो फिर व्हाट्सएप पे टाइप करके जैसे भी हो, जिस तरह से आपको आराम लगे उस तरह से लिख करके जो है ना क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि उसको हम एनालिसिस करवा सके। फिर आपका जो है ना अच्छे से उस पर बात किया जाएगा जब एग्ज़ाम दे के आइएगा, ठीक है। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा और जो है ना कौन सी नदियों के बीच भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर जो है ना विजयनगर बहमनी साम्राज्यों के बीच लगातार जो है ना संघर्ष होते रहे हैं। बताइए, कह रहा है कि कृष्णा और जो है ना किस नदियों के बीच की भूमि रायचूर दोआब के नियंत्रण को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं। बताइए, तो एक का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, तुंगभद्रा। क्या होगा? तुंगभद्रा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे निम्नलिखित क्षेत्रों में से उनके द्वारा उत्पादित खनिजों को जो है ना सुमेलित करें। तो झरिया बोलेगा, झरिया जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, तो झरिया सबको पता है कोयला के लिए। झरिया कहाँ है? धनबाद में है। और आपका मयूरभंज बोलेगा तो आपका किसके लिए? तो मयूरभंज जो है ना आपका ये लॉ के लिए, किसके? लॉयस के लिए है। और कटनी बोलेगा तो जो है ना कटनी किसके लिए है? तो ये कटनी जो है ना आपका बॉक्साइड के लिए। कटनी कहाँ है? तो MP में है। और मुंबई हाई बोलेगा तब किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ना 2, 1, 4, 3 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे A में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है स्थित है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लद्दाख में। कहाँ है? तो लद्दाख में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शिवालिक पर्वतमाला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, कह रहा है कि शिवालिक पर्वतमाला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन कर रहा है इसकी औसत ऊंचाई जो है 4000 से 5 मीटर है। ये क्या है? तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह गंगा और यमुना नदियों के बीच फैला हुआ है। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखना, शिवालिक पर्वतमाला का जो है ना मतलब बात करें यह 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ा और 900 से जो है ना 1200 मीटर क्या है? तो आपका ऊंचा है, ठीक है। आगे देखिए, आपका तीसरा कराई है हिमालय की सबसे भीतरी श्रृंखला। ये भी क्या है? तो गलत है। और D नंबर कराई है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D क्या है? तो आपका राइट है, जो क्या है आपका सही है। तो सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ? D होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा उत्पादक राज्य जो है नहीं है? बताइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा उत्पादक राज्य नहीं है? कौन नहीं है? बताइए, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा पंजाब नहीं है, लेकिन आपका राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत पर किस अवधि तक शासन किया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतिम प्रभावशाली मुगल सम्राट औरंगजेब ने भारत पर किस अवधि तक शासन किया था? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 1658 से क्या होगा? 1707 तक किया था।
नेक्स्ट है करा कि झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में जो है ना, युद्ध में किस वर्ष हुआ था बताइए। करा कि झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष हुआ था बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 1858 में। कब हुआ था, 1858 में हुआ था। तो याद रखिए ना कि झांसी की रानी की मृत्यु अंग्रेजों के साथ युद्ध में वर्ष 1858 में हुआ था। और याद रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मनु छबीली उपनाम से भी जो है जाना जाता है, और यह इनका विवाह जो है ना, आपका विवाह अगर पूछेगा तो आपका 1842 में राजा गंगाधर राव से जो है ना हुआ था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को चौसा के युद्ध के दौरान अफगान शासक शेरशाह सूरी ने पराजित किया था बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा हुमायूं। क्या होगा, तो आपका हुमायूं होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का है कि मुगल काल के दौरान मनसब निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है बताइए। कर मुगल काल के दौरान मनसब जो है निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, हुआ जो किसी पद पर जो है ना आसीन हो। ठीक है, तो मुगल काल के दौरान मनसब हुआ जो किसी पद पर आसीन हो को संदर्भित जो है ना करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का है कि 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का है कि 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किसके बीच विवादों का तक जो है ना विस्तारित है बताइए। कह है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किसके बीच विवादों तक विस्तृत है बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 2 या अधिक राज्यों तक। क्या है, 2 या अधिक राज्यों तक। तो याद रखिएगा ना कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार जो है ना 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों तक क्या है, तो विस्तारित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक महत्व के मामले में स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का जो है अधिकार प्रदान करता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को सार्वजनिक महत्व के मामले पर स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो आपका 142 है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल सलाहकारी क्षेत्राधिकार। क्या होगा, केवल सलाहकारी क्षेत्राधिकार होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे सकता है बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का क्या है, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की थी कि करों का जो भुगतान है ना करना भी नागरिकों के क्या है, मौलिक कर्तव्य होना चाहिए बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्वर्ण सिंह समिति। क्या होगा, तो स्वर्ण सिंह समिति होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है ना कौन सा है बताइए। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, असम है। कौन सा राज्य है, तो असम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना कहाँ है बताइए। तो भारत की वित्तीय राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, आपका बेंगलोर है। कहाँ है, तो बेंगलोर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक मिनट, भारत की वित्तीय राजधानी पूछा है तो यहाँ पे मुंबई होगा। वित्तीय मतलब जो है ना आपका जो भी जैसे शेयर बाजार वगैरह कहाँ है, तो मुंबई में है ना। तो वित्तीय राजधानी बोलेगा तो कहाँ है, आपका मुंबई में। बेंगलोर नहीं हो तो इसको क्या बोलते हैं, बेंगलोर को जो है ना भारत का आपका इलेक्ट्रॉनिक शहर बोला जाता है बेंगलोर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वित्तीय राजधानी बोलेगा तो पैसा मामले में जो भी है आपका क्या है, तो मुंबई में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है बताइए। कह रहा है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, भाई और बहन का है। किसका है, तो भाई और बहन का है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोटाबाया राजपक्षे है। कौन है, गोटाबाया राजपक्षे हैं।
देखिए मेन जो है ना थोड़ा सा है आपका जो है ना यहाँ पे टेंशन एक है ना बना हुआ कि जल्दीबाजी में इसको जो है ना ख़त्म करना है, क्योंकि आपका 28 को जो है ना एग्ज़ाम होना है। तो प्रेशर लग रहा है कि नहीं जितना जल्दी जो है ना इस बुक को हम ख़त्म कर देंगे। तो माइंड पे जो है ना इस तरह से मेरा जो है ना प्रेशर बना हुआ है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न जो है ना पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, मतलब किनको जो है ना भारत रत्न नहीं मिला है, बताइए किनको नहीं मिला है। तो देखिए पहला जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है, ठीक है, और सत्यजीत राय को भी मिला है, और आपका लता मंगेशकर को भी मिला है, लेकिन राज कपूर को क्या है तो नहीं मिला है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछेगा ना कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला है, तो लता मंगेशकर को जो है ना भारत रत्न मिला था कब, 2001 में मिला था। कब मिला था, 2001 में जो है ना लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी शायद 2001 में ही मिला था, ठीक है। और सत्यजीत राय को बोलेगा तो कब मिला था भारत रत्न, 1992 मिला था। कब मिला था, 1992 मिला था। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 के शुभंकर का जो नाम है ना क्या है, बताइए। कह रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 का शुभंकर का नाम क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा खम्मा, और क्या है तो घानी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य के कई आदिवासी समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से हाथ से बनाए जाने वाले ब्लेड जो है ना दाओ को GI टैग प्रदान किया गया, बताइए। दाओ को GI टैग प्रदान किया है किस राज्य का है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने इंदौर में इंडियन ओपन का महिला वर्ग का खिताब जीता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने इंदौर में इंडियन ओपन का महिला वर्ग का खिताब जीता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा अनाहत सिंह। क्या होगा, तो अनाहत सिंह होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वर्ष 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी जो है ना कौन सा देश करेगा, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा भारत करेगा। कौन करेगा, तो भारत करेगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि डेविस कप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा इटली जीता है। कौन जीता है, इटली जीता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा, और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से क्या है, तो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है ना बाई का मान कितना होता है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अनंत। क्या होगा, तो अनंत होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करेंट का मान स्थिर DC परिपथ में स्टेडी DC सर्किट में कितना होता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है, बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा वेबर। क्या होगा, तो वेबर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि समविभव सतह पर एक इलेक्ट्रॉन को 10 सेमी चलाने पर किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि समविभव सतह पर एक इलेक्ट्रॉन को 10 सेमी चलाने पर किया गया कार्य क्या होगा, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा शून्य होगा। क्या होगा, तो शून्य होगा। तो समविभव जो है ना आपका इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन को चलाने पर किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, बताइए। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा चंद्रमा की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी से क्या है, तो कम है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, बताइए। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक बोलेगा तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कैंडेला। क्या है, तो कैंडेला है। नेक्स्ट है कह रहा है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच सही संबंध क्या है, बताइए। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण के बीच सही संबंध क्या है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा स्मॉल g बराबर क्या होगा, कैपिटल GM बटा आपको जो है ना R² होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि प्रक्षेप गति
मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण जो है ना कितना होता है बताइए। करा प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु और वेग और त्वरण, उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण कितना होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए आगे देखिए। करा एक प्रेरक में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है बताइए। एक प्रेरक में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चुंबकीय ऊर्जा में होता है। चलिए आगे देखिए। करा कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र जो है ना किसके समान है बताइए। प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र जो है ना किसके समान है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोणीय संवेग के क्या है तो समान है, मतलब एंगुलर मोमेंटम के क्या है तो समान है। नेक्स्ट है करा कि एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत जो है ना द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला नेट बल जो है ना क्या होता है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शून्य। क्या होगा तो शून्य होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है ना कितना होता है बताइए। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा शून्य होता है। क्या होता है तो शून्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है एक गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है बताइए। एक गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। क्या होगा तो शून्य होगा। और हाँ, इस प्रकार अगर क्वेश्चन आपके ऑप्शन में रहे, अगर क्वेश्चन अगर आए, अगर लगे ना कि हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अगर ऑप्शन में शून्य है तो शून्य का आंसर मार दीजिएगा। पक्का एकदम जो 90% जो है ना आपका सही होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि जल का अपवर्तनांक जो है ना लगभग कितना होता है बताइए। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1.33 होता है। नेक्स्ट है करा प्रकाश का तरंग प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा होती है बताइए। प्रकाश का तरंग प्रकृति की पुष्टि किसके द्वारा होता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा व्यक्तिकरण। क्या होगा व्यक्तिकरण के द्वारा होता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज सबसे पहले जो है ना किसने की थी बताइए। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा हर्ट्ज। किसने किया तो हर्ट्ज ने किया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा जो है ना क्या होगी बताइए। करा कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान मतलब मास के पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी। 43 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा E बराबर mc² होगा। और E बराबर mc² का सूत्र किसने दिया तो आइंस्टीन ने दिया। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि कौन सा गेट सर्वात्रिक गेट कहलाता है क्योंकि इससे अन्य सभी गेट जो है ना बनाए जा सकते हैं बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा नैंड। क्या होगा तो नैंड होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है आकाश तरंग संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास जो है ना कितना है। आकाश तरंग संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास कितना है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। क्या होगा तो आपका 2 मेगाहर्ट्ज से आपका 30 मेगाहर्ट्ज तक होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 का रहा है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाही धारा के साथ कैसे बदलती है बताइए। करा किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा प्रवाही धारा के साथ कैसे बदलती है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा S समानुपाती क्या होगा तो आपका I² होगा। नेक्स्ट आइए। करा कि अभी केंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स का सही सूत्र जो है ना क्या है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा mv² बटा क्या होगा स्मॉल r है। नेक्स्ट है करा कि जल में अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। जल में अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बढ़ता है। क्या होता है बढ़ता है। नेक्स्ट है करा कि सुदूर गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश का लाल विस्थापन क्या दर्शाता है बताइए। सुदूर गैलेक्सी से आने वाले प्रकाश का लाल विस्थापन क्या दर्शाता है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या होगा ब्रह्मांड का जो है ना विस्तार हो रहा है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु और औसत आयु जो है ना में क्या संबंध है बताइए। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु और औसत आयु में क्या संबंध है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि 1.5 NH2O2 बिलियन की आयनन सामर्थ्य क्या होगी बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 8.4।
चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का लगभग कितना भाग होता है? बताइए। कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का लगभग कितना भाग होता है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 1/2 होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के दौरान तापमान पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के दौरान तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, तापमान घटता है। क्या होता है? तापमान जो है ना घटता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54, कर अभिक्रिया H2 और I2 इक्वल टू क्या है आपका जो है ना समीकरण अभिक्रिया करवाया 2HI के लिए साम्य स्थिरांक Kc की इकाई जो है ना क्या होगी? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, इकाई रहित होगा। क्या होगा? इकाई रहित होगा। तो अभिक्रिया जो है ना H2 I2 और 2HI के लिए समत स्थिरांक Kc की इकाई रहित होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम, ऑक्सीजन मतलब O, सल्फर मतलब S और सेलेनियम मतलब Ag की इलेक्ट्रॉन उपलब्धि जो है ना एनेस्थैपी का सही क्रम क्या है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? बताइए। निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा NH3 का। किसका? NH3 का। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का उदाहरण जो है ना कौन सा है? बताइए। कह रहा है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित करने वाले विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, एथिल अल्कोहल प्लस क्या होगा? तो जल होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ईंधन सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया जो है ना क्या है? बताइए। ईंधन सेल में कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, O2 का अपचयन है। क्या है? O2 का अपचयन है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है यदि किसी अभिक्रिया का वेग सांद्रता को 3 गुना करने पर 9 गुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। कितना होगा? तो आपका 2 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि Zn, Cd और Hg को शुद्ध संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है? बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि Zn, Cd और Hg को शुद्ध संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है? बताइए क्या कारण है? बताइए क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, उनके पास पूर्णतः भरे हुए डी कक्षक जो है ना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कह रहा है कि संकुल मतलब Pt NH3 के होल ट्वाइज Cl2 के कितने ज्यामितीय समावि जो है ना संभव है? बताइए कितने हैं? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितने हैं? तो 2 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मेसो टार्टरिक अम्ल प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय क्यों होता है? बताइए। कह रहा है मेसो टार्टरिक अम्ल प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय क्यों होता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, आंतरिक प्रतिकार के कारण। ठीक है, तो मेसो टार्टरिक अम्ल प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय आंतरिक प्रतिकार के कारण जो है ना होता है। नेक्स्ट है, ये करा कि ओजोनोलिसिस करने पर यदि केवल एसीटोन प्राप्त होता है तो मूल एल्कीन जो है ना क्या थी? बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 2,3 डाइमिथाइल क्या होगा? 2 ब्यूटीन होगा। नेक्स्ट है, ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उभय दंती नभिक स्नेही है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा उभय दंती नभि स्नेही है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, Cn में जो है ना क्या होगा? तो आपका माइनस होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? Cn माइनस में क्या है? इसको जो है ना साइनाइड आयन बोलते हैं। तो साइनाइड आयन एक उभय दंती नाभिकीय स्नेही का क्या है? तो उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 करा है कि फिनोल की अम्लीय शक्ति एथेनॉल से अधिक क्यों होती है? बताइए। फिनोल की अम्लीय शक्ति एथेनॉल से अधिक क्यों होती है? क्या कारण है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, फिनॉक्साइड आयन के अनुनाद अस्थायित्व के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 करा है कि पॉपअप का नियम किस पर लागू होता है? बताइए। पॉपअप का जो नियम है ना किस पर लागू होता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, असमित कीटोन के ऑक्सीकरण पर जो है ना लागू होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 करा है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों किसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीम बनाते हैं? बताइए। क्वेश्चन पहले समझिए, करा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों किसके साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीम बनाते हैं? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 67 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, NH2OH मतलब क्या? हाइड्रोक्सिल एमीन होगा। तो एल्डिहाइड जो है ना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हाइड्रोक्सिलिक एमीन
2OH के साथ क्रिया करके जो है ना ऑक्सीन बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 करा कि प्रोटीन के हेलिक्स संरचना किसके द्वारा टिकी होती है, बताइए। करा कि प्रोटीन की हेलिक्स संरचना किसके द्वारा टिकी होती है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हाइड्रोजन बंध के साथ जो है ना टिका होता है। नेक्स्ट है करा SF4 अणु की ज्यामितीय और संकरण क्या है, बताइए। SF4 अणु की ज्यामितीय और संकरण क्या है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना डी होगा, सीसो और जो है ना आपका sp3d होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो SF4 अणु की ज्यामितीय जो है ना सीसो होती है और संकरण जो है sp3 और क्या है, तो डी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का है कि बैकेलाइट किस प्रकार का बहुलक है, बताइए। बैकेलाइट जो है ना किस प्रकार का बहुलक है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संघनन जो है ना आपका बहुलक है। क्या है, तो संघनन बहुलक है। तो बैकेलाइट क्या है, तो आपका एक संघनन बहुलक क्या है, तो उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है कि हरितगृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, CO2 है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है करा कि जोन रिफाइनिंग विधि का उपयोग मुख्य रूप से किसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अति शुद्ध चालक के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का कि टिंडल प्रभाव के प्रदर्शित होने की अनिवार्य शर्त जो है ना क्या है, बताइए। टिंडल प्रभाव के प्रदर्शित होने की अनिवार्य शर्त क्या है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, परिक्षेपित कणों का व्यास प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से क्या है, बहुत छोटा ना हो। तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होने के लिए परिक्षेपित कणों का व्यास प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टिंडल जो प्रभाव है ना कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि एक फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या जो है ना कितनी होती है। एक फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कितना होता है, तो 4 होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम जो है ना लुईस अम्ल है, बताइए। ऑप्शन को देखिए, बताइए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम क्या है, तो लुईस अम्ल है, बताइए कौन सा है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। क्या होगा, तो Bl3 होगा। इसको क्या बोलते हैं, Bl3 को बोरॉन ट्राई जो है ना आयोडाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Bl3 को बोरॉन ट्राई आयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबलतम क्या है, तो बोरॉन ट्रायो आयोडाइड प्रबलतम लुईस क्या है, तो अम्ल है। और आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 76 से जो है ना आपका 25 क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है ना सारा अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब आपको सारा जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा, बस 1-2 आपका बच रहा है, 2-3 जो भी बच रहा है आपको सारा जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा। तो सभी लोग वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक क्लास और बच गया, उस क्लास को भी जो है ना जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग का जो है ना एक दिन पूरा समय आप उसको क्या करें, तो रिवीजन कर सके। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।